अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और आज वेदर जो है ना बड़ा ही मज़े का हुआ है। बारिश हो रही है, सुबह भी कहीं रात में होती रही है और अभी सुबह भी दोबारा स्टार्ट हो गई थी। खैर, आज मैंने आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने लिविंग एरिया का थोड़ा मैंने ट्रांजिशन है, एक चेंज मैंने किया है, जो कि मैंने नवाज़ के दुबई जाने से पहले किया था, 2 मंथ पहले। लेकिन मैं व्लॉग नहीं बना पाई, इस वजह से आप लोगों को पता ही नहीं है कि मैंने क्या चेंज किया है। कुछ लोगों को इसलिए पता है क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी में शायद थोड़ा सा व्यू दिखाया था, तो इसलिए उन लोगों को पता है। और उनमें से एक मेरी व्यूवर हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ आप लिविंग एरिया का एक दफ़ा सेटिंग दिखा दें दोबारा। तो ये है मेरे पुराने सोफ़े, जो कि तब के हैं जब मेरी नई नई शादी हुई थी, उसके बाद हम लोगों ने लिए थे। और ये पहले ब्राउन कलर के हुआ करते थे, तब की थीम के हिसाब से मैंने रखे हुए थे। उसके बाद फिर ये मैंने जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे तो मैंने पर्दे यहाँ पर ग्रे कलर के लगाए थे। वही स्टफ़, वही फैब्रिक मैंने लिया था इन सोफ़ों को दोबारा से चेंज करने में, कोशिश इनकी दोबारा करवाई। तो कुछ इस तरह का मेरा लिविंग एरिया लगता है, वाइट, ग्रे एंड ब्लैक है बेसिकली। और उसमें थोड़ा पॉपअप कलर ऐड करने के लिए मैंने रेड का एलिमेंट जो है ना चूज़ किया है। ब्लैक एंड वाइट के साथ ना रेड का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लगता है और उससे एक लाइफ भी ऐड हो जाती है। अब जी, ये है जी न्यू सोफ़ा जो मैंने परचेज़ किया है। ये मैंने PWD रोड से परचेज़ किया है रिसेंटली। और आजकल ना आपको पता है कि एल शेप सोफ़ा कितने ज़्यादा ट्रेंडिंग में हैं। काफ़ी साल हो गए हैं ट्रेंडिंग में हैं, लेकिन मेरे पास नहीं था। मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था और लिविंग एरिया के लिए ना बड़ा प्यारा लगता है। तो मैं काफ़ी अर्से से लेना चाह रही थी। मेरे पुराने सोफ़े बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, मैले हो गए थे, उनकी जो वुड है वो भी ख़राब हो गई थी, तो मुझे बड़ा बुरा लगता था। लिविंग एरिया जो हमारा है, ये हमारा कॉमन रूम भी है, हमारा गेस्ट रूम भी है, हमारा लिविंग एरिया भी है। हम इसको हर तरह से यूज़ करते हैं, तो इसलिए नए सोफ़े की अशद ज़रूरत थी। तो ये है जी नया सोफ़ा जो मैंने PWD रोड से परचेज़ किया है। और कुशन्स वगैरह इसके साथ थे। कुछ मेरे पुराने कुशन्स हैं जो फ्रंट पे रखे हुए हैं और बाकी जो इसके हैं बैक पे, ठीक है। तो लिविंग एरिया के सामने अगर आप देखें, जिन लोगों को नहीं पता, जो नए हैं मेरे चैनल पे, तो ये टीवी पड़ा हुआ है। कंसोल हमने ख़ुद बनवाया हुआ है और बड़ा इकनॉमिकल बनवाया था ख़ुद शीट लेकर। यहाँ पर मैं झूला रखती हूँ क्योंकि ये जो यहाँ से पेंट उखड़ रहा है ना, ये छुप जाता है। अभी हमने रिसेंटली नया पेंट किया है, लेकिन फिर भी इसमें नमी की वजह से ये फिर ख़राब हो जाता है। अब सोच रही हूँ कि दोबारा यहाँ पर झूला रखूँ। खैर, ये कंसोल है बिल्कुल एंट्रेंस के साथ। यहाँ पर हमने रिमोट कंट्रोल वगैरह रखे होते हैं। मैंने एसेंस बर्नर रखा होता है। इसके अलावा कुछ प्लांट्स वगैरह ऐसी चीज़ें, डेकोरेटिव आइटम्स रखी हुई हैं ताकि एक अच्छा सा फीलिंग आए। उसके बाद ये जो फ्लावर्स हैं ना, ये मुझे बड़े पसंद हैं। ये मेरे कुशन्स के साथ मैच हैं। कुछ पेंटिंग में रेड एलिमेंट है, जो मैंने बताया ना, कुछ रेड एलिमेंट हम लोगों ने घर में ऐड किया हुआ है, तो उसी का ये पार्ट है। ये मेन एंट्रेंस है हमारी। और इसके ऊपर ये जो हैंड्स आपको नज़र आ रही हैं, हमारी पूरी फैमिली के हैं। मैं, मेरे हस्बैंड और हमारे 4 बच्चों के, इसमें 3 बच्चे हैं। और ये जो है, जो इधर कंसोल पे पड़ा हुआ है, ये हमारे बेटे का है और हम दोनों का। तो ये जो स्विंग है, ये भी लिविंग एरिया में पड़ा रहता है। मैं बाहर इसलिए नहीं रखती कि गर्मी में बाहर नहीं बैठा जाता और वो सर्दी में भी बाहर नहीं बैठा जाता, इसलिए बच्चे, मैं, हम लोग घर में इस पे बैठ जाते हैं। ये पेंटिंग्स में भी आपको रेड एलिमेंट नज़र आ रहा होगा। और ये हमारा डाइनिंग एरिया है, डाइनिंग टेबल है, जिसके बारे में बहुत लोग पूछते हैं। ये भी मैंने लिया था मरी रोड से, रावलपिंडी से, ऑफिस मास्टर के नाम से उनकी शॉप है। बड़ा ही प्यारा ये ना लगता है। तो पूरी हमारी लिविंग एरिया की जो थीम है ना, वो मॉडर्न टाइप है, मिनिमलिस्ट मॉडर्न आप कह लें। इसी तरह के ट्रेडिशनल फर्नीचर, ट्रेडिशनल चीज़ें मैंने नहीं रखी हुई, ठीक है। वेदर जो है आप देख लें, वीडियो बनाते बनाते ही ना ये थोड़ा सा वेदर चेंज हो गया था, तो मैंने कहा आपको एक दफ़ा फिर दिखा दूँ कि कितनी हसीन मौसम हो रहा है और कितनी अच्छी बारिश हो रही है। खैर, आज मैंने जी लिविंग एरिया का जो मकसद था आपको दिखाने का, एक तो पिछले ये क्लिप्स थे, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। और दूसरा ये कि मैं सीने लगी हूँ लिविंग एरिया के लिए सोफ़ा, तो वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में शेयर करूँगी। अभी मॉर्निंग का टाइम था, सुबह उठते ही मेरा पहला काम होता है, मैंने कर्टन्स को पीछे करना होता है ताकि घर में ना रोशनी आए। इस घर में शिफ्ट होने का मकसद ये था कि घर खुला हो, बड़ा हो, बच्चे जो हैं ना मौज करें, खुल के खेल सकें, भागें, दौड़ें, साइकिलिंग करें घर के अंदर ही। तो क्योंकि हम लोग बाहर बहुत कम जाते हैं, इस वजह से। उसके बाद ये विंडोज़ ज़्यादा सारी हमें घर में बड़ी अच्छी लगती है। इससे एक तो हवा भी आती है, दूसरा इससे लाइट बहुत अच्छी आती है। और आपको सारा दिन, मैं तो कोई भी बल्ब वगैरह नहीं चलाती, शाम में मगरिब से पहले थोड़ी देर मैंने वो चलाने होते हैं। खैर,
ये कपड़ा मैं रात को लेके आई थी हस्बैंड के साथ जाके राबी सेंटर से। राबी सेंटर बहरिया टाउन में है, हम लोग डीएचए में रहते हैं तो साथ ही बहरिया टाउन है, वहाँ पे एक राबी सेंटर बना हुआ है जो कि बहुत अच्छा है, वहाँ से हर चीज़ आलमोस्ट मिल जाती है। तो ये मैं स्टफ़ लेके आई थी, इतना कोई सॉफ्ट सा इसका स्टफ़ था और ग्रे कलर इसलिए लेके आई हूँ कि इस रूम की जो थीम है ना उसको कहीं पे ब्रेक नहीं करे, ऐसा ना हो रंग बिरंगा उठा लाऊं, वो फिर बुरा लगता है। तो अगर आपने लाना ही है, अगर तो आपने पुराने किसी कपड़े के बनाने हैं तो वो फिर आप बना सकते हैं, लेकिन अगर नया कपड़ा लाना ही है फिर अपनी थीम के हिसाब से करें। थीम के हिसाब से ना चीज़ें बड़ी प्यारी लगती हैं। एक ना जिसे कहते हैं कि एक तसलसल सा कायम लगता है कि आपने किया हुआ है। मुझे हमेशा से थीम वाइज ही चीज़ें पसंद हैं, ऐसा नहीं कि सोफ़े किसी और रंग के हों, पर्दे किसी और रंग के, जिसका आपस में कोई मैच ही ना हो और इस तरह। ठीक है, जो लिविंग एरिया है उसकी थीम अलग है, मेरी बेडरूम की थीम अलग है और बच्चों के रूम की थीम अलग है, तो इस तरह ना बड़ा अच्छा लगता है घर। खैर, ये कपड़ा मैं ग्रे कलर का प्रिंट ढूंढ रही थी, मुझे यही मिला, फिर मैंने सोचा कि और मुझे ढूंढने से अच्छा है ये ले लूँ। और ये इस तरह का प्रिंट था कि ये ना सोफ़े के साथ ही मैच हो गया और सारी चीज़ों के साथ ही मैच हो रहा था, तो इस वजह से मैंने फिर ये ले लिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने इसके कवर सीने हैं। कवर इस तरह है कि फिटेड नहीं सीऊँगी मैं, ना मुझे आते हैं, इतनी मैं टेक्निकल बंदी नहीं हूँ लेकिन स्टिचिंग क्योंकि मुझे आती है इस वजह से मैं इतना सा ऊपर कवर सी लूँगी कि पड़ा हुआ ना प्यारा लगे और इधर उधर लटके नहीं, क्योंकि बग़ैर सीने से अच्छा है सी लिया जाए और प्रॉपर साइजिंग उसके लिए ज़रूरी है। तो मैं साइज़ बिछा कर मैं साइज़ उसका ले रही थी। पीछे मैंने थोड़ा सा छोड़ा है ताकि पीछे भी बच्चों के ना गंदे मंदे हाथ नहीं लगें, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं। मैंने वैसे अपनी शादी के मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं और मुझे कवर्स बिछाना बहुत बुरा लगता है चीज़ों पे, मैं कभी भी नहीं बिछाती थी। और मेरी अम्मी हमेशा मुझे कहती थी बेटा इसके ऊपर कवर बिछा लो, कवर बिछा लो, तो मैं नहीं बिछाती थी और उसकी वजह से मेरे सोफ़े इतने ख़राब हो गए। मैंने एक दफ़ा पैडिंग चेंज की और अब भी इस सोफ़े को लेने का मकसद यही था। सोफ़े इतने गंदे हो गए थे कि अब मेरा ना दिल उकताता था। मैं वॉश भी करूँगी तो ऑफ़ कोर्स वॉश तो हो जाएंगे, लेकिन उसकी जो साइड पे वुड लगी हुई थी ना, वो उस पर स्क्रैचेस आए हुए थे, वो जगह जगह से फूली हुई थी, किसी ने गर्म कप चाय का रख दिया तो वो वहाँ से ना फूल गई। तो 2-3 जगह से ऐसे हुआ था, तो मुझे बड़ी एम्बैरेसमेंट होती थी। कोई भी घर में गेस्ट आता था, बाकी चीज़ें तो बहुत अच्छी होती थी, लेकिन सोफ़ा जो है जिसमें हमारा मेन जो लिविंग एरिया का मेन पॉइंट होता है वो ही अच्छा नहीं था। तो मैंने सोचा कि इसको चेंज कर लिया जाए, ज़रूरत थी खैर मुझे। खैर, तो मैंने सोचा है कि अब इसको कवर कर लूँ, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। अभी ज़ावियार है, इज़ा है, ज़ैना फ़ातिमा भी इतनी समझदार नहीं है, कुछ भी खाया पिया ऊपर पानी गिरा देती है, समटाइम दूध गिर जाता है। कवर्स को तो हम धो सकते हैं, सोफ़े को तो रोज़ रोज़ धोना बड़ा ही मुश्किल होता है, बड़ा एफ़र्ट वाला काम है और बड़ा ही ज़्यादा टाइम टेकिंग काम है। और बच्चों के साथ ऐसे टाइम टेकिंग काम के लिए ना आपको इतना टाइम नहीं मिलता कि आप कोई दिन एक स्पेसिफ़िक रखें जिस पे आप ये सब काम कर सकें। तो बस आप देख रहे होंगे कि मैं किस तरह मैंने इसकी मेजरमेंट ली है, कपड़ा पूरा बिछाया एक तरफ से, उसके बाद मैंने उसको डबल कर दिया, क्योंकि मैं ये डबल बनाना चाह रही हूँ। ऊपर नीचे कपड़ा होगा, आप उसकी साइड भी पलट सकते हैं, और वो इसलिए मैं कर रही हूँ ताकि एक थोड़ा सा मोटा हो जाए और अच्छा लगे। सिंपल चादर सी बिछा देना वो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था, वैसे उसमें मेरा कपड़ा भी कम यूज़ होना था, लेकिन मैंने सोचा मैं डबल करूँ, पता नहीं क्यों मुझे मेरा दिल कर रहा था। खैर, तो डबल मैं कर रही हूँ। पहले मैंने इसकी मेजरमेंट ले ली कितनी मुझे इसकी लंबाई चौड़ाई चाहिए, और उसके बाद मैंने फिर उसको ज़मीन पर रख कर डबल कर लिया है। छोटे छोटे कट्स लगा लिए थे ताकि मुझे पता चले कि कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अब मैं इसकी सारी सलवटें निकालूंगी और बिल्कुल इसको साइज़ के हिसाब से काटूंगी। अच्छा, कपड़ा मुझे कितने का मिला, ये मैंने 2 बेडशीट्स ली हैं। यहाँ पर बड़ी महंगी खैर बेडशीट्स मिलती हैं, लाहौर फैसलाबाद में तो बड़ी सस्ती मिल जाती हैं, लेकिन ये एक बेडशीट वो दे रहे थे 1800 की। ठीक है, मैंने 2 बेडशीटों का कपड़ा लिया है। 2 बेडशीटों में कपड़ा लगता है, जैसे मैं बताती हूँ, एक बेडशीट में वो कह रहे थे 3.5 मीटर कपड़ा, जिसमें पिलोज़ भी बन जाते हैं और बड़ी बेडशीट बन जाती है। बड़े अर्ज का कपड़ा होता है इसलिए 3.5 मीटर में बन जाता है। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि डबल अगर बेडशीट कर लें तो वो 6 मीटर होता है, आलमोस्ट 6-7 मीटर ना, तो सॉरी 6.5 मीटर आई गेस। हाँ, तो उसके बाद मैंने फिर तकरीबन, ये अगर मैं बात करूँ तो ये 7 मीटर मैंने कपड़ा लिया है, जो कि 3200 का मैंने लिया है। मैंने उन्हें बहुत कहा कि आप 1500 की समझ लें, एक बेडशीट दें तो 3000 रुपये बनेंगे 2 बेडशीट्स के, लेकिन उन्होंने फिर बहुत बारगेन की, उन्होंने भी मैंने भी, तो 3200 में मैंने ये सारा कपड़ा लिया है, जो कि माशाल्लाह सही है बिल्कुल ना। और कपड़ा है बहुत प्यारा, सॉफ्ट सा, बिल्कुल अकड़ा हुआ नहीं है, मोटा सा नहीं है,
इजीली वॉश हो जाया करेगा, इजीली प्रेस हो जाया करेगा। और कलर मैंने ये चूज़ इसलिए किया है कि देखें, एक तो मेरी थीम के साथ जा रहा था, दूसरा ये कि ये कलर ना थोड़ा ऐसा है कि इसमें मैल कुचैल लगी हो, बच्चों ने गंदा भी कर दिया हो, इतना विजिबल नहीं होता, जिसे मेरी दादी माँ कहा करती थी, मेरी अम्मी भी कहती है मैल खोरा। तो ये मैल खोरा कपड़ा है, लाइक इस पर थोड़ा गंदा भी हो जाए ना तो चल जाएगा। और इसके अलावा ईज़िली इस तरह के कपड़े ना वॉश हो जाते हैं और वॉश होकर बड़े अच्छे निखर जाते हैं। तो इस वजह से मैंने ये सिलेक्ट किया है। वाइट लोग भी कपड़े बिछाते हैं, वो भी वैसे ठीक है, आप ब्लीच वगैरह भी कर सकते हैं अगर कोई स्टेन वगैरह लग गया, लेकिन मुझे डार्क सा ही चाहिए था ताकि ये 4-5 दिन चल जाए। हफ्ते में अगर बहुत बच्चे गंदे कर लेंगे तो मैं एक दफ़ा धो लिया करूँगी मशीन में। खैर, अब ये जो है ना, ये पूरे सोफ़े का बैक थोड़ी सी, फ्रंट और सीट और थोड़ा सा नीचे लटकेगा, इस तरह मैंने रेक्टेंगल कपड़ा काट लिया है। आप देख सकते हैं, इससे ये चीज़ कवर हो जाएगी, सीट कवर हो जाएगी और नीचे थोड़ा लटकेगा और आगे पीछे भी जाएगा। अब आपने करना क्या है कि इसके एक तरफ से ये बंद है, ठीक है, और 3 तरफ से मैं इसको सिलाई करूँगी, ठीक है। जो ये वाला है ना, इसको मैंने एल शेप में काटना है, उसकी भी कटिंग आपको बताऊंगी जब काट लूँगी तो फिर आपको दिखाऊंगी। थोड़ा सा पीछे लटकने के लिए और थोड़ा सा अंदर टक इन करने के लिए मैंने रखना है। और आपने ये ज़रूर देखना है कि थोड़ा टक इन करना है, उस हिसाब से इसकी मेजरमेंट लेनी है। मैंने मार्जिन रखा है टक इन, ताकि ये जो बैक और इसकी जो सीट है ना, उसके दरमियान में थोड़ा सा हम फंसा सकें, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा मार्जिन उसका रखा है, ठीक है। अब मैं इसको स्टिच करूँगी और इससे पहले मैं आपको दूसरी जो एल शेप्स है ना, उसकी कटिंग भी बता दूंगी कि वो मैंने कैसे की। सबसे पहले मैंने पीछे थोड़ा सा कपड़ा रखा कि अपना माइंड बनाया कि कितना मुझे पीछे रखना है, फैला दिया। उसके बाद ऐसे मैं टक इन करके देखूंगी कि भाई कितना नीचे लटक रहा है, साइडों पे कितना आ रहा है, कि सफिशेंट कपड़ा है कि नहीं, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था, मैंने फ़र्स्ट टाइम लिए थे सोफ़े के कपड़े, तो इस वजह से ना मैं 2 शीट्स तो ले आई थी, लेकिन ऑफ़ कोर्स मैंने डबल करके सीनी है, इस वजह से मैं पहले काटने से पहले मैयर कर रही थी। तो ये अच्छा खासा एक सीट बन जाएगी, लेकिन मुझे डर था कि ये जो हैंडल्स हैं ना, दोनों तरफ जो हैंड्स बने हुए हैं सोफ़े के, शायद उसके लिए कपड़ा नहीं बचे। तो खैर, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसके लिए भी कपड़ा बच गया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी बच गया, लेकिन उसका मैं ऐसे कुछ बना नहीं सकी, तो लेकिन मैंने स्पेयर रख लिया। अब मैंने आइडिया एक ले लिया, ये जो कपड़ा है ना, ये ऐसे ही मेरे पास पुरानी शीट पड़ी थी, तो मामा ने कहा कि सोफ़े गंदे हो जाएंगे। जब मामा इधर थी तो उन्होंने कहा कि ऐसे हम इसके ऊपर बिछा लेते हैं, तो ये उन्हीं ने काटा हुआ है, तो उन्होंने बिल्कुल सही काटा था। अब मैं इसी के पैटर्न पे नीचे वाला कपड़ा भी काटूंगी। थोड़ा थोड़ा मैंने बड़ा रखा है ताकि थोड़ा लटके अच्छा लगे। वो तो सिंगल एक शीट थी जो मामा ने यूज़ की थी। ये नीचे जो कपड़ा है ना, ये बच रहा है, और अल्लाह का शुक्र है कि इसके जो हैंडल्स हैं ना, उसको कवर करने के लिए भी बड़ा अच्छा ये एक एक शीट जो है ना मैंने रख ली थी। ऊपर से थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ले लिया है, मैंने फिर इस शीट को थोड़ा सा ऊपर रख के कटिंग की थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं कुछ ज़्यादा ही रख रही हूँ कपड़ा, इतना ज़रूरी नहीं है। दूसरा ये कि मुझे हैंडल्स को भी कवर करना था, तो मैंने थोड़ी सी कंजूसी भी कर ली। जो एल शेप सोफ़ा है ना, उसके पीछे इतना ज़्यादा कपड़ा नहीं लटक रहा जितना बड़े सोफ़े के पीछे लटक रहा है, तो कोई बात नहीं, खैर है। लेकिन ये कि मेरा फिर मुझे हैंडल्स भी कवर करने थे, क्योंकि बच्चे उस पर हाथ लगाएंगे तो वो मैले हो जाएंगे, और सीट्स वगैरह सारी नीट एंड क्लीन रहेंगी, तो वो फिर अजीब लगेगा। खैर, अब मैंने रख कर तो कटिंग कर ली थी, और ये है जी हमारे एल शेप सोफ़ा की कटिंग। आप देख सकते हैं ऊपर से इतना है और नीचे से ये इतना सा बना है, ठीक है। ये वाली साइड जो है बंद है, यहाँ हम सिलाई नहीं करेंगे, हम यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ लेके आएंगे, इधर सिलाई करेंगे और इधर सिलाई करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ये उल्टा जब होगा, ठीक है, फिर इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद हम नीचे से इसको फोल्ड करके दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा फोल्डिंग लेके, तो इधर बारीक सी बिल्कुल एज पे सिलाई लगा लेंगे, तो वो इतनी विजिबल नहीं होगी, तो बड़ा अच्छा हमारा कवर सिल जाएगा। ऊपर से गुम सिलाई होगी सारी, नीचे से फिर थोड़ा थोड़ा सिलाई नज़र आएगी, लेकिन उसकी खैर है, वो इतनी विजिबल नहीं होगी। तो बस अब करते हैं सिलाई। देखें, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि स्किल्स इंसान को आनी चाहिए। जो भी यंग लड़कियां हैं, मेरी ये ख्वाहिश है कि ज़ैना, फ़ातिमा, इज़ा को मैं स्टिचिंग सिखाऊं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि मुझे स्टिचिंग आती है। मैं अपने ड्रेसेस सी लेती हूँ, बच्चों के सी लेती हूँ, इस तरह पिलोज़ वगैरह, बेडशीट सी लेती हूँ, कर्टन्स भी सी सकती हूँ, कभी सिए नहीं लेकिन सी सकती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है स्टिचिंग आती है तो फिर इंसान कुछ भी कर सकता है। कुशन सी सकती हूँ। इसी तरह अब स्टिचिंग और कटिंग का बेसिक नॉलेज थी, तो मैंने फिर सोफ़े के ये कवर भी सी लिए। यही आप किसी और से सिलवाएं तो
3,000 3,500 का कपड़ा आएगा आपका और सिलवाने में कितने पैसे लग जाएंगे। तो आप खुद सोचें कि आपने कितने पैसे सेव कर लिए। तो मैं तो अपनी स्टिचिंग में बहुत पैसे सेव करती हूँ, मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है। इंसान जो स्टिचिंग के पैसे देने हैं ना, उससे एक और चीज़ ख़रीद सकता है, एक और सूट ख़रीद सकता है, या अपने ड्रेसेस पे लेसेस बटन्स ख़रीद सकता है, क्योंकि अगर वो भी लगाने हैं तो फिर उसकी अमाउंट भी प्लस हो जाती है। 2-3 हज़ार रुपये का सूट, 1,000 रुपया स्टिचिंग, और उस पर अगर 500-1,000 का आपने ख़र्चा लगाना तो सोचें कहाँ बात चली जाती है। तो स्टिचिंग ज़रूर सीखें थोड़ी बहुत, ताकि आपको इस तरह मोहताजी ना हो, और आप कोई भी चीज़, और आप यकीन करें हार्डली मुझे इसको सीने में ना 1 घंटा लगा होगा, या शायद उससे भी कम। ठीक है, तो बहुत आसानी से मैंने सी लिया था, कोई मुश्किल काम नहीं था, सीधी सीधी सिलाइयाँ थी। तो खैर फाइनली ये सिल गए हैं, और अब मामा को भी पिक्चर भेजूँगी, बड़ी खुश होंगी वो भी। खैर व्लॉग शायद वो भी देख लें, आजकल वो थोड़ा बिजी हैं इसलिए शायद व्लॉग्स तो वो देख नहीं पाएँ, लेकिन उनको पिक्चर सेंड करूँगी, वो खुश हो जाएंगी। तो बस ये ऑलमोस्ट मेरा तकरीबन इसको काटने में जितना टाइम लगा था ना, सीने में मेरा ख्याल है उससे कम ही टाइम मुझे लगा, क्योंकि काटना थोड़ा मुश्किल था, एग्जैक्ट मेजरमेंट और ये वो। मैं चाह रही थी कहीं पे कोई सिलवर्ट, कोई जिसे कहते हैं कान ना आए, कपड़ा इधर उधर ना हो, तो उससे फिर ये होता है कि जो आपने काटा होता है ना, वो शेप थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है। तो उस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, और बड़ी जल्दी से ये बन गया था। नलकी मैंने मैच नहीं की क्योंकि मेरे पास थी नहीं, तो अब कौन वेट करे नलकी का तो जो घर में अवेलेबल थी मिलती जुलती, मैंने उसी के साथ काम चलाया। लेकिन ये कि मेरा काम हो गया, अब सोफ़ा जो है ना हमारा बच जाएगा। सो ये है जी फाइनल लुक हमारे सोफ़े की। आपने मुझे ज़रूर बताना है कि सोफ़ा आपको कैसा लगा, और सोफ़े के कवर कैसे सिए, और प्रिंट आपको कैसा लगा, और क्या आप मेरी बातों से एग्री करते हैं कि स्टिचिंग इंसान को आनी चाहिए, एक अच्छी स्किल है। तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा ये बात, अपनी परसेप्शन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। गुज़ारा अच्छा हो गया है, मैं अपने आप को बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं कहती, क्योंकि मैंने कभी किसी स्कूल से या किसी भी इदारे से मैंने नहीं सीखी स्टिचिंग। हाँ, मैंने घर से, मामा से देख देख के, मामा के पास थोड़ा बहुत, मामा के सुपरविज़न में काम कर करके मैंने स्टिचिंग सीखी है। तो या दिस इज़ इट। आई होप ये वाला व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपने वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अगर पहले से किया हुआ तो फिर नहीं आपने सब्सक्राइब करना, वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। खैर बेल आइकन को दबा दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की ना नोटिफिकेशन मिल जाए, और उसको भी आपने सिर्फ एक दफ़ा दबाना होता है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।